क्रांतिवादी दल ने प्रदेश सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। एसडी शुक्ला की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज। क्रांतिवादी दल के प्रमुख परशुराम जी ने ग्रुप को 4 सेज के प्रस्ताव को हरी झंडी देने के प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एसडी शुक्ला ने कैबिनेट बैठक में देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने यानी अग्रवाल ग्रुप को प्रदेश में 4 जगहों पर उद्योग लगाने के लिए सेज के तहत जमीन देने का फैसला किया है, जिस पर प्रदेश की गठबंधन सरकार के प्रमुख सहयोगी क्रांतिवादी दल के नेता परशुराम जी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए किसी भी हद तक जाने की बात कही है। आइए अब आपको दिखाते हैं क्या कहा परशुराम जी। सरकार ने सेज के तहत जमीन देने का फैसला करके हकीकत में अग्रवाल ग्रुप के हाथों प्रदेश को बेचने की साजिश रची, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। अरे इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमसे बातचीत तो की होती है, लेकिन ये तो गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। हमने पार्टी का मीटिंग बुलाया, हम हमारा फैसला बाद में सुनाएंगे, लेकिन एक बात याद रहे, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं क्या कहा हमारे मुख्यमंत्री एसडी शुक्ला ने। सर, सुना है कि आपकी सरकार अल्पमत में आ गई है? देखिए, हमने जो भी फैसला लिया है प्रदेश की जनता की भलाई के लिए लिया है, और परशुराम जी हमारे प्रमुख सहयोगी हैं, और जो भी मसला होगा हम लोग आपस में बातचीत करके सुलझा लेंगे। प्रदेश की सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है। और सर, जो परशुराम जी ने अब कोई सवाल नहीं करेगा, अब कोई सवाल नहीं करेगा, सवाल हो चुका है, वो बात नहीं करेगा, बात खत्म बात। प्रदेश में चारों तरफ राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, सबकी नजरें हैं क्रांतिवादी दल के फैसले पर। देखते हैं ये सरकार रहेगी या जाएगी। अरे नहीं नहीं, आप क्या टेंशन लेते हो, हम है ना। हाँ फिर अरे नहीं, हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, हम कर देंगे। कैसे हैं मिश्रा जी? ओके, बाकी लोग कहाँ हैं? नेताजी अब इतना अर्जेंट मीटिंग रखेंगे तो कुछ लोग तो अब्सेंट रहेंगे ही ना। लो आ गए। ओ हो, आवा आवा सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, ये कोई पब्लिक मीटिंग तो है नहीं कि मंत्री के लेट आने के बाद उसका इज्जत बढ़ जाएगा। सॉरी नेताजी, देर हो गई। नर्वस क्यों रहे हो भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। आओ बैठो। तो चलो कार्रवाई शुरू करो। अरे पर नेताजी, अभी तक प्रेमलता जी तो आई नहीं। हाँ भाई, उनको फोन लगाओ, देखो कहाँ फंसी है वो, लगाओ फोन उनको। हेलो हेलो, हम पासवान बोल रहे हैं, प्रेमलता जी से बात कराइए। मैडम, नेताजी के यहाँ से फोन है। उनको बोलो मैं थोड़ी देर के बाद पहुंचती हूँ। सबको मालूम है हम नवरात्रि की पूजा के बाद ही कुछ करते हैं। ठीक, वो तो पूजा में बैठे। हाँ मुझे पता है, उनको पूजा में काफी टाइम लगता है।
अरे नहीं बेटा, आओ, बैठो, बैठो। देखो, एक बात गौर से सुनो। हम सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि हम खुद सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन ये अपने आप तो नहीं हो जाएगा। अगले साल में जब चुनाव होंगे तो यही सरकार हमें मंत्री पद का लालच देगा, लेकिन हमको मंत्री पद नहीं चाहिए। हम सरकार को गिराएंगे। लेकिन सर, अगर अपनी सरकार गिर गई तो जनता दोष हमको देगी। जनता तो वही जानती है जो हम जनता को समझाते हैं। अरे जनता को तो सेज का फुल फॉर्म भी मालूम नहीं है। और जनता को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि जनता और प्रदेश के भलाई के लिए हमने कुर्सी का त्याग किया है। और जैसे ही सरकार गिर जाएगी, गर्मा गर्मी में हम बाजी मार जाएंगे। लेकिन सर, एक बार फिर फैसला हो गया है, वो भी सर्वसम्मति से। क्यों प्रियंवदा जी? जी नेताजी। समझाओ सिद्दीकी साहब, लोकतंत्र में पार्टी होती है, पार्टी में लोकतंत्र नहीं होता। सॉरी नेताजी। कौन बात नहीं। अब थोड़ी देर में तीनों मंत्री इस्तीफा दे देंगे और जब हम कुर्सी से उड़ जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। क्रांतिवादी दल ने प्रदेश सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। एसडी शुक्ला की सरकार अल्पमत में आ चुकी है और परशुराम के तीनों मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आइए अब चलते हैं मुख्यमंत्री एसडी शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। क्या परशुराम जी की सरकार से बाहर होने के बाद क्या आपकी सरकार अपना बहुमत साबित कर पाएगी? हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हमने प्रदेश की भलाई के लिए सेज का प्रस्ताव लाया था। अगर परशुराम जी को कोई शिकायत थी तो उन्हें हमसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी। लेकिन सर, उनका कहना है कि आपने उनसे राय ही नहीं ली है, जो गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। ये पूरी तरह से झूठ है। हमने अपनी नीतियों से उन्हें अवगत कराया था। एक मिनट सर, आपके कहने का मतलब है कि परशुराम जी झूठ बोल रहे हैं? अब आप लोगों को कुछ भी कहने की आजादी है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार बहुमत साबित कर लेगी। क्या आपको अभी किसी चमत्कार की उम्मीद है? वो चमत्कार आप लोग बहुत जल्दी देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। तुम लोगों ने देखा ना, ये शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहा था कि वो बहुमत साबित कर सकता है, जबकि चेहरे पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। अब कॉन्फिडेंस कहां से आएगा नेताजी? उसको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं भी यही सोच रहा हूं कि वो क्या कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता वो। अब क्या विपक्षी पार्टी आके उसको बचाएगी? तुम्हें क्या लगता है भैया, वो वाकई सरकार बचा पाएगा? वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल सही कही। कौन सी? कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। शी हैज अ पॉइंट। ये फर्क है बॉस। क्या है, तुमने सिर्फ उसका चेहरा देखा, लेकिन इसने उसकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुना। और राजनीति में अगर कामयाब होना है ना, तो हर घटना पे नजर रखना बहुत जरूरी होता है। तुम एक काम करो, वो सिद्दीकी है, उस पर जरा नजर रखो। सिद्दीकी पे? सिद्दीकी पे क्यों? क्या है, शायद वो मुझसे थोड़ा सा नाराज है। और ये शुक्ला,
मेरी वजह से पानी में गोते खा रहा है। और वो हिंदी में क्या कहावत है ना, हाँ, डूबते को तिनके का सहारा। मैं नहीं चाहता कि सिद्दीकी उसके लिए तिनका बने, इसलिए नजर रखो। पर नेताजी वो अकेला क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, तभी तो ये कह रहा हूँ कि नजर रखो। जी नेताजी बिल्कुल। बस अब जबकि इसने कह दिया है कि जी नेताजी मैं नजर रखूंगी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। आप लोग अभी आराम करो, मैं अभी आया। सही बात कही आपने, मानना पड़ेगा आपकी दूरदर्शिता को। प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मिस्टर एसडी शुक्ला ने कल ये दावा किया था कि उनकी सरकार बहुमत साबित करेगी। हालांकि इसके आसार बहुत ही कम थे। आज सुबह 11 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें उन्होंने अपने नए साथी को पेश करने का दावा किया है। इस खबर से जनता में काफी हलचल मच गई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस वक्त आईसीयू में पड़ी हुई सरकार की ऑक्सीजन कौन बनेगा। अब देखना ये है कि कैसे बचती है जनहित पार्टी की सरकार और क्या चमत्कार करते हैं मुख्यमंत्री एसडी शुक्ला। हम देंगे आपको हर पल की खबर, आप बने रहिए हमारे साथ। नेताजी कुछ सुना आपने? शुक्ला ने फिर से 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है। जी ठीक है, मिलते हैं। क्या खेले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुक्ला ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। कहीं सिद्दीकी तो हेलो। हेलो रामलाल। नेताजी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, जरा मैडम को देना। मैडम जी पूजा कर रही है। ठीक जी। या तो 1.5 घंटा चलेगी। ये शुक्ला अगर सरकार बचाने में कामयाब हो गया तो हमारा प्लान तो चौपट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से इस प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम चल रही है। हमारी सरकार पर संकट के बादल छाए हुए। हमने आप लोगों को यह कहने के लिए बुलाया है कि हमारी सरकार से संकट के बादल छट चुके हैं। मैंने कल ही कहा था कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रदेश के कुछ समझदार और विकास की सोच रखने वाले विधायकों के बड़े ग्रुप ने हमारी सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेमदा देवी जी
क्रांतिवादी दल की विधायक हैं, पर अब हमारे सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी बैठिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रियमवदा देवी जी ने क्रांतिवादी दल को तोड़कर हमारी पार्टी को सहयोग दिया है। ऐसा है भी और नहीं भी। अब तो आप लोग समझ चुके ही होंगे कि इनकी पार्टी ने इन्हें अपना नया नेता मान लिया है। क्रांतिवादी दल के 50 विधायकों में से 35 विधायक हमारी सरकार को बचाने के लिए तैयार हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे पत्रकारों को? जी आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने पार्टी में विद्रोह कराया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो पार्टी के 2/3 विधायक मेरे साथ नहीं होते। हकीकत में जिस देश के मुद्दे को लेकर हमारे नेता माननीय परशुराम जी ने सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया है, इस फैसले से हम सभी असहमत हैं। फिर ये क्या बात हो गई कि किसी एक आदमी का फैसला जनता को विकास के अवसर से दूर कर दे? आज राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र बचा ही नहीं है। किसी एक नेता की आवाज पर हम सारे भेड़ बकरियों की तरह कभी इस पाले पे तो कभी उस पाले पर चले जाते हैं। हमें जनता चुनती है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद हम राजनीतिक पार्टी के गुलाम बन जाते हैं। मैंने और मेरे सभी साथियों ने इसी गलती को सुधारा है। सेज के बाद हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रीज लगेंगी, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमारे प्रदेश के युवा को दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। वो सम्मान के साथ इसी प्रदेश पर अपना गुजारा करेगा। मैंने ये सब मंत्री पद के लालच में नहीं किया है, बल्कि जनता ने जिस विश्वास से हमें चुना है, उसी विश्वास को बनाए रखने की कोशिश की है। उसी जनता के विश्वास पर खरा उतरने और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए किया है। बस मुझे अब इतना ही कहना है। जय हिंद। उम्मीद है आप लोग इस पत्रकार सम्मेलन से काफी खुश होंगे। प्रियमवदा जी, आपके 4 विधायकों का मंत्री पद पक्का है और जो गृह मंत्रालय का हमने वादा किया था वो भी पक्का है। जाइए, गृह मंत्री की कुर्सी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। धन्यवाद नेताजी। धन्यवाद। श्रीवास्तव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा रखूंगी, भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगी, साथ ही बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अनुराग या द्वेष के सभी वर्गों के साथ न्याय करूंगी, न्याय करूंगी, न्याय करूंगी,
न्याय करूंगी। क्या सोच रही है तू? क्या देख रही है? तू मेरी मंजिल है? तू मेरी मंजिल नहीं, मेरी मंजिल तो एक शिखर है जिस तक पहुंचने वाली सीढ़ी का एक पायदान है। तो सिर्फ एक पायदान। ले जाएगा मनहूस है, मनहूस पैदा हो दी अपने अम्मा को खा गई। ये मनहूस कहीं पे क्या रे, चूल्हा चौकट करने आई है कि नेतागिरी? पति हूं मैं तेरा, तुझे मुझसे दब कर ही रहना होगा, समझी? कैसी हो? नेताजी प्रणाम। होम मिनिस्टर की कुर्सी कैसे लग रही? अभी तक बैठी नहीं। लीजिए अब बैठ जाती हूँ। हमने तुम पे इतना भरोसा किया और तूने हमको ही धोखा दे दिया। नेताजी मैं आपके दर्द को समझती हूँ। अरे खाक समझेगी तू? तू भूल गई तू पहले क्या थी? एक मामूली नौकरी के लिए तू अपने घर से भाग आई थी। तेरा सपना था एक IAS ऑफिसर बनने का, जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। हमने तुझ पे इतना एहसान किया और तूने हमें ही बर्बाद कर दिया। आपने जो भी बोला बिल्कुल सच सच बोला। याद है आपको एक दिन आपने ही गुरु मंत्र देते हुए मुझे कहा था कि राजनीति में कोई अपना पराया नहीं होता। साथ में ये भी कहा था राजनीति में जिस सीढ़ी से चढ़ो सबसे पहले उसी को गिरा दो। मैंने भी ऐसे ही किया। परशुराम नाम की जिस सीढ़ी से चढ़ी थी उसे ही गिरा। देख तू अभी तक हमको ठीक तरह जानती नहीं है, समझी? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। अगर जानती नहीं तो कामयाबी की इस सीढ़ी पर कैसे पहुंचती? बहुत बुरा होगा तेरे साथ। तेरा एक कदम तुझे बहुत भारी पड़ेगा। सुनिए, प्रिया से भिड़ना बहुत महंगा पड़ेगा आपको। ये धमकी नहीं, सलाह है, नसीहत है।